था कि सवाल सोचना पड़ता था कि यूसुफ साहब को मिलने जाना है, क्या बात करेंगे। सर आप इनके पड़ोसी हैं इसलिए आपको अब नहीं सोचना पड़ता हो, हमको तो 200 बार सोचना पड़ता है। नहीं बस क्या है कि यूसुफ साहब का सिर्फ यूसुफ साहब नहीं बल्कि सारी फैमिली मेम्बर जो हैं जी इनकी बड़ी आपा जी, इनके बड़े भाई साहब, और समहाउ मैं जब जाता था तो ऐसा लगता था कि मुझे वो प्यार करने लगे थे सारे। तो यूसुफ साहब के पीछे तो भागना पड़ता था। घर का खोया हुआ बच्चा ये ज्यादा थे, मैं कम था। तो आई वॉज द लॉस्ट चाइल्ड। तो बड़ा अच्छा लगता था। और इन्हीं के सेट पे ही मुझे फिल्म एक्टर बनने का चांस दिया गया। कौन सी फिल्म के सेट पे? हाँ, ये यूसुफ साहब की पिक्चर थी इसके साथ सैगल साहब के साथ, रमेश सैगल के साथ इनकी पिक्चर थी। और मैं इनकी इंटरव्यू करने के लिए गया। अच्छा। तो रमेश सैगल साहब मुझे कहते हैं कि अरे तुम खुद एक्टर क्यों नहीं बन जाते हो। तो मैंने कहा कि अगर मुझे हीरो का रोल मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। तो उस ज़माने में 3rd ईयर में पढ़ता था जी, एंड इंटरव्यू करता था। तो आपका इंटरव्यू था, तो कहते हैं अच्छा तेरा टेस्ट लेते हैं। हम कह लीजिए। तो मैं गया, सेंट्रल स्टूडियो में सेट लगा था। तो वहाँ मैं गया तो वो कहते हैं तुम ड्रेस पहनो। तो आपकी ड्रेस उन्होंने मुझे दी, मुझे अभी भी याद है। आपका जैकेट, आपकी पैंट जो मैं पहनी, तो आपकी पैंट ज़रा मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी यहाँ तक, और स्लीव्स भी। हमने पहन के गया तो सेट लगा हुआ था। आई रिमेंबर नली जयवंत भी थी वहाँ सेट पे, सैगल साहब भी थे। शिकस्त होगी क्योंकि सैगल साहब की और नलिन जी की फिल्म जी। हाँ जी शिकस्त। अब मैं जब पहली बार उन्होंने कहा कि कमरा दरवाज़ा खोल के आने का है और सामने कैमरा है और तुम्हें ये डायलॉग बोलने हैं। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो इतनी लाइट थी तो मुझे समझ नहीं आया कि कैमरा किधर है किधर नहीं है। तो मैं सीधा चल के अपने जल्दी डायलॉग बोल के मैं भागा, मेगा रूम में जाके मेकअप उतारा और मैं सीधा अपने कॉलेज चला गया जी। तो मैं फिर गया ही नहीं मिलने के लिए सैगल साहब को। तो 2-3 महीने के बाद मेरी कॉलेज कैंटीन में मैं बैठा हूँ यूसुफ साहब, तो उनका असिस्टेंट आया, चंद्र सैगल उसका नाम था जी। कहता है कि अरे यार तू कहाँ है, सैगल साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो थोड़ा पेपर एग्ज़ाम्स वगैरह थे, मैं बिज़ी था। कहते चलो तुम्हें याद कर रहे हैं। हम वहाँ गए, तुम्हें कहते हैं अरे तू कहाँ गायब हो गया था। कह रहा तो ये टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, चल तुम्हें हीरो बनाता हूँ मैं। तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जी। तो फर्स्ट चेक ये साहब मुझे मिला 30 रुपये का। 30 रुपये का साइनिंग अमाउंट वो मुझे मिला। और मुझे कहते हैं चल तू अभी छोड़ ये अपना स्टडी वडी छोड़, ये अभी तू आ जा, अभी तो मैं शुरू करता हूँ जल्दी। तो मैंने कहा नहीं सैगल साहब अगर आप पुराना माने तो मुझे BA तो पास करना है, कुछ भी हो जाए। क्यों, मैं अपनी माँ को वादा करके आया हूँ कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और BA पास करके आऊँगा। तो सैगल साहब, रमेश सैगल साहब, ही जस्ट गॉट अप यूसुफ साहब एंड ही एम्ब्रेस मी कि यार तूने माँ को वादा किया, यहाँ लोग तरसते हैं हीरो बनने के लिए और तू अपने माँ को वादा के लिए तू कहता है कि मैं BA पास करके एक्टर बनूंगा। कहता है चलो तेरे लिए मैं वेट करूँगा। देन ही वेट 26 जनवरी विद अजीत साहब। अच्छा। हाँ जी। एंड देन ही मेड रेलवे प्लेटफॉर्म विद। ओह दैट वाज जी। उसका एक हम लोगों को टीवी पे कभी कभार दिखाई जाते मनमोहन कृष्ण साहब का एक बड़ा मशहूर गाना भी नगरी नहीं वे बड़ा अच्छा गाना था उनका। very famous. I mean, it's not coming to memory just now. But you have also, since we were talking of how strict a director you are, and चाहे सायरा जी ये कहें कि सिर्फ दिलीप साहब की खैरियत का ख्याल रखने के लिए तशरीफ लाई हैं, लेकिन हमको पता है कि you have also acted with सायरा जी in more than one film. हाँ यस, अब तो पड़ोसी है ना। एक का क्या है उसका नाम? पड़ोसन। अच्छा, एक पड़ोसन। और भी फिल्म थी गालिबन। ओह दैट वाज दहले पे दहला भी शायद जी। But you know, Farooq, the interesting thing is that when I did Padosan, I almost did not do Padosan. Because Dutt साहब को तो मैं जब से जानती हूँ, since I was a very young girl, and I had once visited Mehboob Studios because Akhtar auntie was a dear friend of my mother's. और मेरा ख्याल नहीं है मदर इंडिया कब बनी है, बट वो शूटिंग के दौरान we were reciprocating a visit to Akhtar auntie.
And I remember this tall, strapping young man standing there, and I myself was from school. तो स्कूल की छुट्टियों में आई हुई थी मैं. And I still remember, I have a photographic memory of him standing there outside महबूब स्टूडियोज़ के स्टेज के बाहर, और आपा जी को बहुत अदब से इन्होंने सलाम किया. So that still has an imprint on my जी, mind. जी. But somehow when I became a star, we never got around to working together. और सबसे पहले मेरा ख्याल है ये पड़ोसन का ही मौका आया. पड़ोसन जी आप पहले और But she's got very high regard for absolutely. दत्त साहब. दत्त साहब, और उनका पूरा यूनिट जो है, तो पूरा यूनिट और पूरी फैमिली जो है, हमारी तारीफ तो करें, लेकिन वो पस मंज़र चली जाती थी वो बात, और वो कहें कि सब इतने शाइस्ता हैं और इतने अदब से बात करते हैं, और इनके असिस्टेंट्स भी, और My पड़ोसी है ना grandmother- ये साहब, तो पड़ोसी एक दूसरे की तारीफ करेंगे ही. हाँ जी. no, but you can see that aura. He is a man of gold. I would like to say that. Absolutely, we couldn't agree more with you. But we have two men of pure gold on the set today, and we are delighted and very proud. वेलकम बैक. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस सेगमेंट में आइए कुछ और बातें करते हैं, मज़ेदार बातें करते हैं दिलीप साहब से, दत्त साहब से, और जो हमारे बहुत से मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनसे भी. दत्त साहब, दिलीप साहब हैज़ बीन एन एक्टर दैट almost everybody in the industry has not only just looked up to, but at some time or the other tried with varying degrees of unsuccess to emulate. जी जी. तो आप भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, जैसे शिकस्त वगैरह जो हैं दिलीप साहब की तब शूट हो रही थी, तो एक देयर वाज बाकायदा एक स्कूल थी, दिलीप कुमार स्कूल ऑफ एक्टिंग. देवानंद जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. नहीं, वो सिर्फ मेरी कमीज और पतलून पहले पहनने पतलून, तक जी, थी. जो- उसके But बाद that was a उसका- good start. उसके बाद That was उसका well, असर चला. well begun is half done. So that was a good start. It helped him out. So how long have I you think been it brought neighbors, you good luck. That's all. I think it brought you good luck. डेफिनेटली डेफिनेटली. नहीं, And मेरा क्या था कि आप जब लोग कब मैं- से, how long जी? have you been neighbors? I think many years we have really I can't really locate हाँ, कि हम बहुत- कब बहुत दोस्त सालों से थे एक ही गली और कब हमारा भाईचारा शुरू हुआ, और कब हम नेबर बने. तो नेबर भी ये पड़ोसी इधर से वो, और नहीं, मगर एक चीज़ मैंने देखी है हमारे ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स, जो संजू की प्रॉब्लम ही थी, सायरा जी एंड यूसुफ साहब जैसे अपना बच्चा होता है ना, इस तरह मैंने कई बार जब परेशान हो जाता था मैं, तो यूसुफ साहब को मिलने चला जाता था. तो जब मैं बातें करता था तो आई कुड फील एंड सी द टीयर्स इन हिज आईज, जैसे अपने बच्चे को तकलीफ हो रही है, ऐसा महसूस करते थे यूसुफ साहब, सारे दोनों. That's what I would like to say here, Farooq, कि not just Sahab and myself, but believe me, कि from my grandmother to my mother, मैं एक एक के पास जाती थी खुदा हाफिज रात को करने के लिए. आई हैव सीन देम करवटें लेते हुए, घबराहट के मारे उठ के बैठते थे, नमाजें पढ़ते थे. आई मीन द होल फैमिली लव्स दिस फैमिली. Always been so worried for them and sort of sharing in the happiness and sharing in the True, true. strife also. Very true. और फिल्मों से हम आप सब वाकिफ़ हैं, जी बेशक. कैसे कैसे महाज बनते हैं और कैसे देखते देखते वो ढल जाते हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है, और कभी हम कहाँ होते हैं, कभी आप कहाँ होते हैं. एंड आई नो दैट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट, आई हैव एक्सपीरियंस जी. इट. लेकिन दी क्रूरल मैनर, जिस सख्ती से वो आके सुनील को हालात ने, वाक़यात ने, और कुछ बने बनाए हुए और कुछ फितरतन आदमी भी परेशान हो जाता है. इट वॉज वेरी 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 मूविंग. लेकिन ही वॉज फर्म, और अगर किसी से वो बात करता था तो सिर्फ उनसे जो उसके अपने हों और जिस पर सुनील को भरोसा हो कि ये हमारे हैं, और अपने एक मुकर्ररा इरादे और किसी रास्ते पर एक जो बना लिया है इन्होंने अपना, तो उस रास्ते पर वो चलता गया, चलता गया, चलता गया. और बट ये दिलीप साहब के बारे में भी और दत्त साहब के बारे में भी, ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन. दे आर, ये एक अलग मिट्टी के लोग थे जो अब कम ही नजर आते हैं.
कम क्या बिल्कुल नहीं नजर हाँ, I mean, आते you know, Excuse the few me. that we have left, जी कि भाई वही अच्छा, इसके बगैर कोई चारा भी नज़र नहीं आता था हाँ, कि जो समझ में आ रहा है और जैसे आ रहा है और जिस हद तक हो सके उस अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश करें। और अगर कोई इम्तिहान आ गया है, कोई मुश्किल आ गई है, तो उससे भी वैसे ही लांग जाओ, गुजर जाओ, पुट द नेक्स्ट फुट फॉरवर्ड एंड कीप ऑन मूविंग। और उसी में मफर था, उसी में निजात थी, रिडम्पशन, कि अगर निकले तो इसी तरह निकलते रहेंगे। दिलीप साहब, आप और दत्त साहब दोनों जो हैं हैव बीन वेरी प्रोमिनेंट, वेरी मार्की लीडिंग मैन ऑफ आवर इंडस्ट्री। जी जी। और कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक दूसरे की फिल्म देख के फिर आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि भाई जैसा आप फरमाएं कि भाई सुनील आपका ये फलां बहुत अच्छा था या फलां कम अच्छा था, या आप कहें यूसुफ साहब आपका ये फिल्म बहुत अच्छी थी आपकी, या ये कुछ कम अच्छी थी। डू यू ऑल सिट एंड डिस्कस ईच अदर्स फिल्म्स एज वेल एंड ईच अदर्स वर्क एज वेल? मेरा ख्याल है कि अपनी आपसी फिल्मों को तो हमने डिस्कस नहीं किया, मगर संजू की एक फिल्म मुझे याद है कि यूसुफ साहब और मैंने डिस्कस किया था बैठ के। ये मैंने रेशमा और शेरा भी तो बहुत डिस्कस जी हाँ, की जी हाँ। थी, ही अप्रिशिएटेड इट अ लॉट। वास्तव फिल्म एक जी हाँ, संजय की थी। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने आई वांटेड यूसुफ साहब टू सी दैट फिल्म। तो मेरा अपना थिएटर था, आज तो नहीं है। तो यूसुफ और मैं दोनों पिक्चर हमने देखी। पिक्चर देखने के बाद यूसुफ मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले आए। तो सामने एक टेरेस था हमारा थिएटर के ऊपर, तो वहाँ बैठ गए दोनों। तो कहते हैं सुनील तुम बैठो उधर, अब अभी लेट्स डिसाइड, इसमें देखते हैं, सोचते हैं कि कौन एक्टर हो सकता था संजय के बजाय जो ये रोल करता। तो यूसुफ साहब नाम लेते रहे, मैं भी नाम लेता रहा। अल्टीमेटली डिसीजन, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट सीनियर एक्टर कंट्री, द मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, इज ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ अवर कंट्री। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब यूसुफ साहब ने ये कहा कि भाई मैं तो इस फैसले पे पहुंचा हूँ कि ही इज़ द ओनली वन हू कुड डू दिस रोल। तो मुझे अंदर से एज ए फादर बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि इतना ग्रेट आर्टिस्ट अगर ये कह रहा है, इसका मतलब है लड़के में कोई दम है। और इन्होंने फोन भी किया, बात भी की है संजू से। इट वाज अ फैंटास्टिक He did exceedingly well. यूसुफ साहब मैंने फिल्में अपनी दिखाई मैंने मुझे याद है कि यादें फिल्म जो भी आपने थोड़ी दिखाई है, ओह तो उसका प्रीमियर था मराठा मंदिर में। तो यूसुफ साहब आए थे, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई, आज भी रिकॉर्डिंग उसकी है, हमने सबके ओपिनियन लिए थे। एंड यूसुफ साहब तो इट वाज एक्चुअली टोटली फ्लोर्ड कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही एक्टर थ्रू आउट द फिल्म और कोई है नहीं है। ही सॉ द फिल्म एंड ही एडमायर्ड Very good film. द टेप। और बड़ा एंटरप्राइजिंग एफर्ट। और And that many years ago, Dilip sir. यस यस यस। रेशमा शेरा भी आपने देखी थी। जी, जी। He loved every frame of- You didn't direct Saira ji in Nehle Pe Dehla? Or did you direct? नहीं अपना Raj वो थे, Khosla? राज खोसला And Raj Datta, Khosla of course, sir, जी, together. And what a wonderful co-artist that's जी. It's like a picnic working with him. And Padosan सिर्फ, saw a completely different फारूक, पड़ोसन में तो खैर ये हालत होती थी कि इतने रीटेक्स हो जाते थे हंसी के मारे। You know, you just couldn't contain yourself because you had this set of the most excellent artists. सारे यानी कि from Keshto Mukherjee to Mahmood to Absolutely. Kishore Da to Absolutely. everyone. Everybody, yes. बाकायदा यानी कि लाइट्स ऑफ कर दीजिए क्योंकि क्या हो रहा है, सायरा जी की हंसी जो है हंसी खत्म नहीं हो रही। और दत्त साहब के साथ जब कोई रोमांटिक सीन होता है तो सबसे पहले भाई वो तश्तरी लाना और प्याज की तश्तरी, तो प्याज आती है रोमांटिक सीन से पहले। कैन यू इमेजिन? हम सबको डराने के लिए कि अब रोमांटिक सीन होने वाला है तो उससे पहले प्याज खाया जाता है। Padosan, Dutt Sahab and Saira ji is almost like a cult film. जब भी बेहतरीन कॉमेडीज का जिक्र होता है, you cannot complete the list without speaking of Padosan. And Dutt Sahab बिल्कुल ही अलग किस्म के कैरेक्टर में और इवन गेटअप में थे। Yes, and I think Datta was at first not too happy about accepting this role. है ना दत्त साहब? Yeah. But he used to say, सायरा जी हम कैसे रोल्स कर रहे हैं? ये क्या रोल है, बांगड़ू का रोल? हमें तो कुछ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बनाना चाहिए था टुगेदर। He was most unhappy, but it was such a success. Yes, and it's still a It was a very fine entertainer and an excellent film.
आज भी मैं जब भी गया हूँ, कई बार अमेरिका और कनाडा गया हूँ, कितनी भी फैमिली जो मुझे मिली है, सबके घर में ये टेप है जी। जी हाँ, जी हाँ, इट्स अ कल्ट फिल्म, ये इट्स सब अ घर में कल्ट टेप है ये। And you'll be surprised कि how many people are unwell in hospitals, literally, I tell you. And कितने मेरे जो अजीज हैं वो कहते हैं हमें किसी तरह से हम पड़ोसन देखेंगे यहाँ पड़े पड़े, प्लीज जस्ट कॉल फॉर दैट टेप एंड आई कीप सेंडिंग इट टू देम। वेरी ट्रू। और जब मेरी अम्मा जी देखती थी, माय ग्रैंडमदर व्हेन शी यूज्ड टू सी दिस फिल्म फारूक, मैं फिल्म तो कम देखती थी, मैं उनकी तरफ पलट के उनको देखती थी, बिकॉज द रिएक्शंस एंड द लाफ्टर, इट वाज सच अ जॉय। और अब एंड द लास्टिंग वैल्यू ऑफ द फिल्म इज कि आज भी आप देखें तो उतनी ही मजेदार मालूम होती है।